कथाएं सिर्फ कल्पना नहीं थीं, बल्कि एक सभ्यता की असल कहानी थी जो अब तक हमारे लिए रहस्य बनी हुई थी। यह खोज न केवल भारतीय इतिहास को नया आयाम देती है, बल्कि पुरातत्व और समुद्र विज्ञान की दिशा में भी एक नई उम्मीद और दृष्टिकोण प्रदान करती है। समय ने हमें एक उपहार दिया जो सदियों पहले खो गया था। द्वारका का अद्भुत नगर अब हमारे सामने है, और यह हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। वह एक दिन किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा स्थापित यह नगरी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह अद्भुत नगर समुद्र की गहराइयों में समा गया? क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर किसी अज्ञात शक्ति का प्रकोप? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें इसके इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जो आज भी समुद्र की लहरों के नीचे छिपे हुए हैं। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं द्वारका की कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपको रहस्य, भक्ति और इतिहास के अद्भुत संगम से रूबरू कराएगी। भारत की पावन भूमि पर बसा एक ऐसा नगर जिसका इतिहास सिर्फ पौराणिक कथाओं में ही नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी दफन है। द्वारका। भगवान श्री कृष्ण की यह नगरी कभी वैभव और शक्ति का प्रतीक थी, परंतु आज यह समुद्र के नीचे दबी हुई है। क्या यह नगर सचमुच पौराणिक कथाओं का हिस्सा है या इतिहास की सबसे रहस्यमयी खोज? जब बार बार जरासंध के हमलों से मथुरा त्रस्त हो गई, तो श्री कृष्ण के सामने एक चुनौती थी, जो थी अपने यादव वंश की रक्षा। एक योद्धा के रूप में लड़ना संभव तो था, लेकिन श्री कृष्ण केवल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे एक रणनीतिकार भी थे। उन्होंने समझ लिया था कि शांति और सुरक्षा के लिए एक नई शुरुआत करनी होगी। हरिवंश पुराण और महाभारत में द्वारका को प्राचीन नगर कुशस्थली के खंडहरों पर बसाए जाने का उल्लेख मिलता है। इस नगर का निर्माण ऐसा था मानो समुद्र ने अपने हृदय में इसे स्थान दिया हो। इसके निर्माण के लिए श्री कृष्ण ने असुर शिल्पकार मयासुर और देव शिल्पकार विश्वकर्मा को आमंत्रित किया। दोनों ने मिलकर एक ऐसी नगरी का निर्माण किया जो न केवल भव्य थी, बल्कि समुद्र की लहरों के बीच सुरक्षित भी थी। महाभारत के सभा पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। मथुरां परित्यज्य हि यादवा सर्व एव हि द्वारवत्यां गताः सर्वे पश्यन्ति कृष्ण शासनात्। अर्थात यादवों ने श्री कृष्ण के आदेशानुसार मथुरा को त्याग कर द्वारका में निवास किया, जो कि एक प्रमाण के रूप में सामने आता है। यह केवल नगर ही नहीं, बल्कि यह आशा का भी प्रतीक था, एक ऐसी भूमि जहां शांति से जीवन व्यतीत किया जा सके। द्वारका का हर घर समुद्र की लहरों के संगीत में घिरा हुआ था। वहीं इसका उल्लेख हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में भी मिलता है। सर्वतो जलमध्यस्थां द्वारकाम्भ्यरोहत तत्राश्रमेण कालस्य विश्वकर्मणा निर्मिता। अर्थात विश्वकर्मा द्वारा निर्मित द्वारका चारों ओर से जल में घिरी हुई थी। श्री कृष्ण का यह निर्णय केवल एक राजा का निर्णय नहीं था, यह एक पिता, भाई और मित्र का निर्णय था। उन्होंने अपने प्रियजनों के लिए एक ऐसा स्थान चुना जहां हर कोई सुरक्षित रह सके। द्वारका के बाद